ओम शांति। जीवन के अंदर दो बातें ऐसी है जो मन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है या फिर दिमाग रेगुलर वो चलता ही रहता है उन बातों के लिए। और वो दो बातें हैं, एक तो है कि किसी चीज़ के लिए अपने आप को गिल्ट महसूस करना कि हमसे कुछ गलती हो गई होती है पास्ट के अंदर, तो उसी बात के लिए हमें वो चीज़ खाती रहती है, बार बार मेमोराइज होती है। या फिर किसी से शिकायत रहना कि मतलब किसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस दो वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो रेगुलर चलता ही रहता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही बातें आज के सेशन के अंदर क्लियर की जाएगी। तो जो भी लोग जिनका दिमाग रेगुलर इस तरह से वर्किंग करता रहता है, चलता ही रहता है, ऐसे विचारों में उलझा हुआ ही रहता है, उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि जैसे हम पास्ट के अंदर कई बार कैसा होता है कि जैसे हमने किसी के साथ कमिटमेंट कर लिया है और वो कमिटमेंट कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा चला और इसके बाद वो कमिटमेंट हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलती करी, जो मैंने उसके साथ जो कमिटमेंट किया था वो मुझे पूरा करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती है कि सामने वाले ने अपने कमिटमेंट तोड़ दिया हो या उसने अपने साथ डिसीट कर दिया हो, तो शिकायत भी रहती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, उसने मेरे को कितना सपने दिखाए, मेरे साथ कितना अच्छा कमिटमेंट किया और उसने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ डिसीट किया और कमिटमेंट को तोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में दिमाग हमेशा बिजी रहता है और ऐसे विचारों में उलझा हुआ रहता है, जिससे हम अपने जीवन के जो सॉल्व की प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो भी काम में नहीं ले सकते। कहते हैं ना, बैटरी मोबाइल की जैसे डिस्चार्ज होती है, अगर उसको चार्ज नहीं करे तो ये ऐसी ही अंदरूनी एक कीड़ा है जो अपने दिमाग को, अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे कम करता जाता है और इवन इससे नींद भी खत्म होने लगती है, शरीर में बीमारी भी लग सकती है, डिप्रेशन में भी इंसान जा सकता है। तो ऐसी बातों के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज की जाए जिसकी वजह से इन बातों से अपना दिमाग, अपना मन इस चक्रव्यूह से जो है वो बाहर निकला जाए। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो यह है, क्योंकि इसके लिए आप 2 से 3 बातों को अगर आज प्रैक्टिकली दिल में महसूस कर लोगे, सीख लोगे, तो आप फिर ऐसे चक्रव्यूह से निकल जाओगे। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखते हैं, जो कमिटमेंट आपने तोड़ दिया ऐसा आपको लगता है या सामने वाले ने कमिटमेंट तोड़ा ऐसा लगता है, तो सबसे पहले एक गीता की एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि जब भीष्म ने कृष्ण को पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो इतनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है, इतना बड़ा मुझे पाप कर्म करना पड़ा, जबकि मैं तो हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहा, हमेशा मैं अपने कमिटमेंट के साथ खड़ा रहा, तो फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हें सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि जब तुमने कमिटमेंट किया था तब वो उस परिस्थितियों के अनुसार सही था कि मैं हमेशा इस हस्तिनापुर का ध्यान रखूंगा, कौरव साम्राज्य जो कौरव है उनकी रक्षा करूंगा, उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वो उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो आपने कमिटमेंट किया वो बिल्कुल सही था। लेकिन कमिटमेंट यानी उसी चीज पे अड़े रहना, वही कसम पे अड़े रहना, वो बहुत गलत होता है। क्योंकि उसके बाद की सिचुएशंस काफी बदली, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, उस समय भी आपको बस वही कमिटमेंट में उलझे हुए थे कि बस मैंने तो कमिटमेंट किया हुआ है ना, तो मैं इन कौरव के साथ खड़ा ही रहूंगा। तो हर समय के लिए वो चीज सही नहीं होती। कमिटमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कमिटमेंट परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सिचुएशन जब बदलती है तो कमिटमेंट स्वीकार करना चाहिए। कई बार कहते हैं ना, एक लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है, वो लोग एक दूसरे को कमिटमेंट कर देते हैं कि जीवन भर साथ रहेंगे। 1-2 साल हुआ, काफी सारे रिश्तों की गहराई में आ जाते हैं, 2 साल बाद या तो फैमिली का प्रेशर हुआ या कुछ भी सिचुएशन हुई और वो अलग भी हो जाते हैं। फिर कई साल बाद भी वो एक दूसरे को देखते हैं, सर उनको गिल्टी फील होती है। ऐसा नहीं, उस समय के लिए शायद वो परिस्थितियां थी तो वो उसी अनुसार लिया और वो सही होगा, लेकिन बाद में 2-3 साल बाद सिचुएशन काफी सारी बदल गई है, या तो घर में कोई बीमारी है कि उनका साथ दे, एनीवन, दोनों तरफ से कोई भी सिचुएशन बदल सकती है। और वो बहुत ज्यादा सिचुएशन बदल गई तो उस समय उसी चीज पे अड़े हुए नहीं रहे, तो वो भी अपनी जगह सही है और अपनी जगह
स्वयं भी अपन सही है। तो ऐसे ही भीष्म को क्या था, उसी कमिटमेंट के अंदर अड़े रहने से वो प्रतिज्ञा बिल्कुल सही थी, वो कमिटमेंट उस सिचुएशन के हिसाब से सही था, लेकिन बाद में तो सही नहीं था ना। तो इसलिए हमेशा किसी बात का गिल्टी फील मत करो, पहली बात, क्योंकि आपने जो कुछ किया है उस समय और परिस्थिति के अनुसार सही था, क्योंकि उसमें आपको सही लग भी रहा था और सारी परिस्थितियां भी बिल्कुल सही थी। लेकिन मैंने वो क्यों किया उस समय, उसके लिए आज परेशान मत हो, क्योंकि आज परिस्थितियां चेंज हुई है। आज के अनुसार मुझे जो अपने कमिटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके चलना होगा, स्वीकार करना होगा अपने आप को कि मेरे से जो गलतियां हुई वो परिस्थितियों ने करवाई है, सिचुएशनों ने मुझे अपने वो मिस्टेक जो है वो मुझे अपनी परिस्थितियों ने, सिचुएशन ने, और कुछ हिसाब किताब भी समझ सकते हैं, उस वजह से मेरा ये सब कुछ हुआ है। तो एक तो गिल्टी फील करना आप आज से बंद कर लोगे, और एक आज से एक नए जीवन की शुरुआत करो, रुको मत। अपना जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम वाला व्यक्ति क्या करता है, अंधेरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा हो, चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात को ढूंढ ही लेता है और वो हमेशा खुश लेता है। और जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो कितनी भी अच्छी बातें हैं, कितना भी कुछ होगा उसमें बुराई ही ढूंढ लेगा और वो दुखी ही रहेगा। और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, कितनी भी आपके साथ कुछ अलग सिस्टम चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम का एक जो आपका पैटर्न अंदर बना हुआ है, तो समझ लेना आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आपको कोई उदास नहीं कर सकता है। आप शायद समझ गए होंगे। दूसरी जो बात है जिसकी वजह से हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी वजह से हम जो सोचते हैं कि मेरी गलती हुई है, या फिर हमारी जो शिकायत है उसको खत्म करने के लिए दूसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अगर आप सीख लोगे तो शायद हमेशा के लिए दूसरों से शिकायत खत्म हो जाएगी और स्वयं से भी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो वो क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शिकायत या समस्या जो होती है वो क्रिएट कहाँ से होती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे घर में एक व्यक्ति सीढ़ी से उतर रहा है, तो घर में भाभी या कोई है, उन्होंने क्या है कि नीचे तेल की बोतल छोड़ दी जमीन पे, जहाँ पे हल्का सा तेल गिरा हुआ है। तो और जैसे वो व्यक्ति उतरता है, पाप उसको लग जाता है और तेल की बोतल तो गिरती ही है, लेकिन उस तेल के ऊपर वो फिसलन हो जाता है, फिसल जाता है वो, और फिसल के वो गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि भाभी आपने शायद, मुझे लग रहा है जानबूझ के यहाँ पे तेल की शीशी रखी, अगर आपने तेल की शीशी नहीं रखी होती तो मैं कभी गिरता ही नहीं, है ना। तो वो भाई जो है ना, वो अपनी कहानी बता रहा है, सबको बता रहा है कि इन्होंने तेल यहाँ पे रखा तो मैं गिर गया, आज मेरे को पाँव में फ्रैक्चर आ गया है। तो मतलब जो भी उससे मिलने आ रहा है उसको अपनी स्टोरी सुना रहा है। उधर भाभी अपनी स्टोरी क्या सुना रही है कि मुझे ध्यान नहीं रहा, उधर बच्चा चिल्लाने लग गया तो मैं बच्चे की तरफ अचानक गई कि छोटा बच्चा कहीं बेड से गिर तो नहीं गया, मैं वहां पे जैसे गई तो मैं तेल की शीशी भूल गई, कोई जानबूझ के मैंने वहां पे तेल की शीशी नहीं रखी। तो वो स्टोरी कौन बता रहा है, वो भाभी अपनी स्टोरी बता रही है, जो भी उससे मिलने आ रहा है। एक तरफ वो भाई अपनी स्टोरी बता रहा है और वो भाभी है वो अपनी स्टोरी बता रही है। भाभी अपनी स्टोरी कैसे बताएगी, वो अपने हिसाब से बताएगी, क्योंकि वो लिखने वाली तो वो स्वयं है। और भाई स्टोरी कैसे बताएगा कि वो अपने हिसाब से बताएगा, कि वो स्टोरी लिखने वाला वो स्वयं है। तो जब एक दूसरे से इतनी बड़ी शिकायतें हो रही है तो एक्चुअल में गलती किसकी है, गलती एक्चुअल में है किसकी? क्या वो भाई जो अपनी स्टोरी बता रहा है वो सही है, या फिर वो भाभी बता रही है स्टोरी वो अपने हिसाब से सही है? तो आपको ऐसे समय हमेशा सशक्त निर्णय लेना चाहिए कि गलती किसी की नहीं होती है प्रताप, वो तो तेल एक माध्यम बना उसके कर्मों का हिसाब किताब चुक करने के लिए। कई बार बाइक का एक्सीडेंट होता है, वो ट्रक आई तो सबको तो नहीं कुचलती, किसी एक को ही कुचलती है। कई बार बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे थे, एक्सीडेंट होता तो सारे लोगों में से कुछ लोग बच जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना लाइफ में, वो इस बात को ध्यान रखना होगा कि माध्यम कोई बनता है, तेल की शीशी चाहे माध्यम बन जाए, चाहे कोई लकड़ी माध्यम बन जाए, चाहे कोई चीज माध्यम बने, लेकिन है अपने कर्मों का हिसाब किताब। आप दीवार पे जैसे बॉल फेंकोगे तो बॉल उतनी स्पीड से अपने पास रिटर्न आएगी, अगर ज्यादा तेज से फेंकोगे तो बॉल तेज स्पीड से अपने पास आएगी। तो जो कर्म हमने किए हैं ना वही रिटर्न में अपने पास आने वाले हैं। ये बात 100% है। किसी से हम बात नहीं करना चाहते तो मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब में हम कहीं भाग नहीं सकते। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ आप, लेकिन आप अपने कर्मों के हिसाब किताब से कभी नहीं बच सकते हो। तो आज से डिसीजन लो, अंदर से समझो कि आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मेरे कर्मों के हिसाब किताब ही हैं जिसकी वजह से आज मेरे अंदर ऐसा हो रहा है। तो मुझे अपने कर्मों को इंप्रूव करना होगा, अपने
इससे कहते हैं कि भगवान को अगर अधिक से अधिक याद करें तो हमारे कार्मिक अकाउंट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, कर्म के कार्मिक अकाउंट सुधर जाएंगे और हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां है वो भी बदल जाएंगी। तो इन दो बातों को ध्यान रखो, समझो, तो फिर आपके जो दिमाग बार बार ब्रेन उलझा हुआ रहता है, मन बार बार उलझा हुआ रहता है, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई चीज़ें सीखने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।